गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 11th लेक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक एग्जांपल है रिलेटेड टू पावर कैलकुलेशन। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पावर कैलकुलेशन का जस्ट बेसिक फॉर्मूला समझाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आपको इससे लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लेक्चर्स को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारे पास में अवेलेबल। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मेन रोटेटिंग पार्ट होता है वो इंपेलर होता है और उस इंपेलर को रोटेट किया जाता है एक मोटर की हेल्प से, जिस मोटर का काम रहता है इस इंपेलर को पावर प्रोवाइड करना। सो फ्रेंड, पावर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला रहता है ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर एफिशिएंसी वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, वो हाइट जिसमें ये पंप इस मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, इंटू डिस्चार्ज फ्लो रेट, डिस्चार्ज में जो भी मेरे को फ्लो रेट मिल रहा है वो, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द पंप। फ्रेंड्स, किसी भी पंप की एफिशिएंसी जो रहती है वो 100% नहीं होती है। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कई बार ये चीज क्लियर की है। अगर जिसने भी मेरा लास्ट लेक्चर मिस कर दिया हो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा एफिशिएंसी के ऊपर। फिर भी मैं यहाँ पे हल्का सा आपको समझा देता हूँ कि एफिशिएंसी क्यों 100% नहीं होती है। लाइक फ्रेंड्स, आपके पंप ने पावर तो पी ट्रांसफर की, लेकिन जो साफ्ट आ रही है वो साफ्ट आपकी बियरिंग्स और पैकिंग्स के बीच से होके आती है, जहां पे उसमें फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं, तो कुछ पावर वहां पे लॉस हो गई। इसके बाद में उसने वो पावर इंपेलर को ट्रांसफर की। अब इंपेलर जब रोटेट कर रहा है लिक्विड के साथ में तो वहां पे कुछ लॉसेज हो रहे हैं, कुछ लॉस वहां पे हो गया। इसके बाद में जो उसको जब लिक्विड पंप पाइप के थ्रू मूव कर रहा है तो जो एक्चुअल हेड उसको देना चाहिए था फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से वो हेड भी आपका चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इन सारी कंडीशंस की वजह से आपको जो एक्चुअल एफिशिएंसी मिलती है वो एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम मिलती है। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, पावर पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर क्यूब, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच होता है हाइट हेड डेवलप्ड बाय द पंप, क्यू होता है इनलेट फ्लो रेट। याद रखिए फ्रेंड्स, फ्लो रेट आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में ही पुट अप करना है। एफिशिएंसी की जो वैल्यू आपको पंप की दी जाए वो वैल्यू रखनी है और इससे हमें पावर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, पावर की जो यूनिट हमें मिलेगी वो याद रखिएगा वॉट में मिलती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला एग्जांपल। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें दिया गया है जिसका फ्लो रेट हमें दिया गया है 68 मीटर क्यूब पर आवर। ये जो हेड डेवलप कर रहा है वो डेवलप कर रहा है 76 मीटर। जो डेंसिटी है वो वाटर बेसिकली मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसकी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पंप की जो एफिशिएंसी है वो 90%। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे को फ्लो रेट दिया गया है 68 मीटर क्यूब पर आवर, इसको मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आवर को 3600 रख के इस वैल्यू को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स, मेरा पावर कैलकुलेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लो रेट इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एम। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने फ्लो रेट की वैल्यू रखी, इंटू यहाँ पे हाइट मैंने रख दी 76 मीटर, इंटू डेंसिटी रखा 1000, इंटू 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइड बाई एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स, यहां से जो मेरे को कैलकुलेट होकर वैल्यू मिलती है वो मिलती है 15631 वॉट। सो फ्रेंड्स, 15631 वॉट, तो जब मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इसे वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहां से जो वैल्यू मेरे को मिली वो मिली 15.631 किलोवाट। जब मैं इसको एचपी में कन्वर्ट करूंगा तो फ्रेंड्स 1 एचपी इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट। तो मैं इस वैल्यू को 0.75 से डिवाइड कर दूंगा तो ये फाइनल वैल्यू मेरे को एचपी के टर्म्स में आ गया 20.96 एचपी। होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की जिसमें स्लाइट चेंजेस किए गए। सेम सिमिलर पंप है, फ्लो रेट 68 मीटर क्यूब, हेड 76 मीटर, डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है उस वाल्व को हम थ्रॉटल कर देते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होकर 70% हो जाती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए,
मैक्सिमम जो भी पंप हमारे डिजाइन किए जाते हैं वो पंप हमारे डिजाइन फ्लो रेट और हेड के लिए उस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं जैसा कि हम वेंडर को रिक्वायरमेंट देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें डिजाइन हमने कुछ करवाया बट ऑपरेट हमें और किसी कंडीशन में करना पड़ता है, जिसके लिए हम पंप को बेसिकली डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करके चलाते हैं। थ्रॉटलिंग के केस में मैक्सिमम क्या होता है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट से काफी दूर चला जाता है, जिस वजह से जो भी हमारी एफिशिएंसी हमें मिलनी चाहिए थी वो एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाती है। लाइक लास्ट केस में मेरे को 90% एफिशिएंसी थी बट थ्रॉटलिंग की वजह से वो 70% हो गई। सो फ्रेंड्स, सेम एग्जांपल क्यू मेरे को दिया हुआ है उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में। पावर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्लो रेट इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एफिशिएंसी, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। इससे मेरे को जो पावर कैलकुलेट होके आई वो आई 20098 वॉट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000, जो मेरे को वैल्यू मिली वो मिली है 20 किलोवाट। फ्रेंड्स, अगर मुझे इसे एचपी में कन्वर्ट करना है तो 0.75 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरे को मिलती है 26.82 एचपी। अब फ्रेंड्स, आपको मैं दोनों एग्जांपल्स का कंपैरिजन समझाता हूं। फ्रेंड्स देखिए, एग्जांपल 1 और 2, पावर जो पहले थ्रॉटलिंग से पहले आ रही थी वो आ रही थी मेरी 20.96 एचपी। जो थ्रॉटलिंग के बाद में पावर आई वो आई मेरी 26.82 एचपी। सो फ्रेंड्स, एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली मैक्सिमम चांसेस में ये होता है कि एफिशिएंसी मेरी डिक्रीज कर जाती है जब भी मैं कोई वॉल्व थ्रॉटल करता हूं। बिकॉज थ्रॉटलिंग के केस में क्या होता है, पंप मेरा जिन डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिजाइन किया गया है उससे मैं उसे ज्यादा रेजिस्टेंस पे ऑपरेट करने लगता हूं। बिकॉज मैंने डिस्चार्ज वॉल्व थ्रॉटल किया तो मेरा सिस्टम पे लगने वाला, इंपेलर पे लगने वाला बैक प्रेशर जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि मेरा पावर कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एफिशिएंसी इन मैक्सिमम केसेस डिक्रीजेस जब भी हम डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करते हैं, और जैसे ही एफिशिएंसी डिक्रीज करती है पावर कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा मेरी बात, जैसे ही मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज करती है पावर कंजम्पशन मेरा हमेशा इंक्रीज करता है किसी भी पंप का। फ्रेंड्स, होप मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी होगी कि डिस्चार्ज वाल्व थ्रॉटल करने में मैक्सिमम केसेस में हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारा उसको हम बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट से दूर लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, और एफिशिएंसी डिक्रीज करने की वजह से हमारी पावर कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, मैं इस स्लाइड में आपको बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझाऊंगा। फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इसका साइज छोटा रहता है, स्पेस सेविंग है और लेस कैपिटल कॉस्ट इसमें लगता है। सेकंड पॉइंट है इट्स इजी फॉर मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस जो है वो काफी इजी है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डेंजर इज कॉज्ड इफ डिस्चार्ज वाल्व इज क्लोज्ड व्हाइल स्टार्टिंग। अगर कभी भी कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते टाइम हम डिस्चार्ज वाल्व क्लोज रखते हैं, इवन इन रनिंग कंडीशन अगर आपका पंप चालू भी है और आप डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कर देते हो गलती से, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई भी मेजर डैमेज नहीं होता है टिल वो टाइम पीरियड काफी ज्यादा ना हो। पता चला आपने वाल्व बंद किया और आप 2-3 घंटे को भूल गए। इन दैट केस क्या होगा, आपका जो मटेरियल पड़ा हुआ है इंपेलर के अंदर और पाइपलाइन के अंदर, इंपेलर के रोटेशन की वजह से हो सकता है काफी ज्यादा हीट जनरेट हो और आपका या तो इंपेलर मेल्ट कर जाएगा या फिर पंप की सील फेलियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इंपेलर डैमेज हो सकता है, सील फेलियर डैमेज हो सकती है अगर काफी ज्यादा टाइम तक आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है और इंपेलर रोटेट हो रहा है। बट अगर आप गलती से भूल जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए तो कोई भी मेजर डैमेज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के एडवांटेजेस का। थर्ड, जहां पे भी लार्जर वॉल्यूम्स के साथ में हमें डील करना है वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही प्रेफर करते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट, ये हमें मीडियम हाइट और लो हेड दोनों में सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे लो विस्कस फ्लूइड्स और लो विस्कस फ्लूइड्स और मीडियम विस्कस फ्लूइड्स के भी लिए सुटेबल है। अब फ्रेंड्स, इसके मेजर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बार बार हमें प्राइमिंग की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, इट कैन नॉट बी एबल टू वर्क हाई हेड। अगर हमें काफी ज्यादा हेड की जरूरत है तो इन दैट केस हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप से काम नहीं चलेगा, हमें वहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के ही लिए प्रेफर करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट कैन नॉट डील विद विस्कस फ्लूइड्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप हाईली विस्कस फ्लूइड्स के लिए डील नहीं कर सकता है।
लाइक आपका हनी के जैसा जो मटेरियल रहेगा या कोई भी मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल पंप कभी भी उसके साथ में डील नहीं कर सकता। इस केस में आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के ही लिए जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, होप मैंने आपके डिफरेंसेस को क्लियर कर दिया होगा बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम इंटरव्यू रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सेंट्रीफ्यूगल पंप से बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में। उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।